तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्लानिंग चैप्टर, इसका इम्पोर्टेंस, फीचर्स और लिमिटेशंस। उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा पार्ट 2, उसमें देखेंगे प्लानिंग का प्रोसेस और टाइप्स ऑफ प्लान। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज़ प्लानिंग। तो प्लानिंग के लिए बेसिकली मैंने 3 वर्ड लिखा है, मीन्स 3 सेंटेंस लिखा है, वर्ड नहीं सॉरी, कि प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। इट इज़ वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शंस। अगर आपके एग्ज़ाम में प्लानिंग का मतलब आता है तो आप ये 3 लाइन ईजिली लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटेगा। ठीक है, मीन्स अब जानते हैं प्लानिंग का मतलब क्या होता है। प्लानिंग का सिंपल मतलब यही होता है कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये पहले से तय करना। यानी कि अगर हमको घूमने जाना है तो हम ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ जाना है और कैसे जाना है, इसका प्लानिंग करना। बेसिक प्लानिंग का यही मतलब होता है और ये वन ऑफ द बेसिक मैनेजरियल फंक्शन है। इसका मतलब अगर हम लोग रियल लाइफ में समझे तो प्लानिंग को हम लोग सबसे पहले परफॉर्म करते हैं ताकि बाद में हमें दिक्कत ना हो। ठीक है, और सेकंड लाइन ये कहता है कि प्लानिंग सीक्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन वेयर वी आर एंड वेयर वी वांट टू गो। इसका मतलब क्या है, ये एज ए ब्रिज काम करता है। यानी कि अगर आप कहाँ पे हैं और अगर आप कहाँ पे जाना चाहते हैं, इस दोनों के बीच में जो गैप है इसको पूरा करता है प्लान बना के। ठीक है, तो ऐसे हम कह सकते हैं कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो अगर आप पहले से प्लान बनाते हैं तो आपका अच्छा खासा चांस बन जाता है कि आप वहाँ पे इजीली पहुँच जाएंगे और आप अपने आप को वहाँ पे देख सकते हैं एक सोफिस्टिकेटेड वे में। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये कहता है प्लानिंग दिस इन्वॉल्व सेटिंग ऑब्जेक्टिव एंड डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन टू अचीव दीज ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब यही है कि प्लानिंग का पहला इन्वॉल्वमेंट क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव तय करना कि किस लिए प्लान करना है। ठीक है, जैसे हमको अगर घूमने जाना है तो हम किस लिए प्लान करने वाले हैं कि हमको घूमने जाना है, तो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, घूमने जाना है। उसके बाद डेवलपिंग अप्रोप्रिएट कोर्स ऑफ एक्शन। इसका मतलब क्या है कि प्रॉपर तरीके से किस किस तरीके से उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव कर सकते हैं, इसका अल्टरनेटिव सोचना है हमको। ठीक है, बाकी प्लानिंग का प्रोसेस में आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि पहले ऑब्जेक्टिव सेट करने के बाद कौन कौन से स्टेप्स होते हैं प्लानिंग को पूरा करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है प्लानिंग का मतलब तो आप ये 3 लाइन ईजिली लिख सकते हैं, पूरा नंबर मिलेगा। आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग के ऊपर। तो सबसे पहली बात, अगर हम किसी चीज़ को प्लान करते हैं तो हमको क्या मिलता है। फर्स्ट पॉइंट, हमको डायरेक्शन मिलता है, एक प्रॉपर पाथ नज़र आता है कि हमको इस पाथ के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखिए, एक चीज़ बताएं, बिजनेस स्टडीज़ में आपको मैक्सिमम 3 लाइन्स लिखने हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा दिमाग फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो मेनली केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, उस केस में आपको केस को समझना है और मेनली देखा गया है कि पॉइंट्स पूछा जाता है एग्जाम में, और पॉइंट्स अगर पूछते हैं तो आपको 2 लाइन में उसको एक्सप्लेन करना है अच्छा नंबर स्कोर करने के लिए। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट ये कहता है कि अगर प्लान हम करते हैं तो मेरा रिस्क जो होता है उसको कंप्लीट ना होने का वो बहुत कम हो जाता है, और साथ में बीच बीच में जो हर्डल्स आते हैं उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं हम लोग। क्योंकि कुछ ऐसे चीज़ होते हैं जो अनअवॉइडेबल होते हैं, उसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते, लेकिन हम प्लान करके उसको टैकल जरूर कर सकते हैं। ठीक है, तो प्लानिंग क्या करता है, मदद करता है टू रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी को टैकल करने में। थर्ड पॉइंट क्या है, रिड्यूस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटी। हो सकता है कि आप बाई रोड जा रहे हैं, आपको बहुत सारे रूट्स मिले, तो बहुत सारे रूट्स में बहुत सारा ऐसा हो सकता है कि एक लॉन्ग रूट्स है, एक शॉर्ट रूट है, लेकिन अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं किए हैं तो मेरा ये टॉपिक घूमने पे ही सारा एक्सप्लेनेशन होगा, मतलब कहीं घूमने जा रहे हो उसी के बेसिस पे। तो अगर आप किसी चीज़ को प्लान किए हैं तो ये हो सकता है कि आप उस टाइम पे ही पहले से सोच लें कि आपको शॉर्टकट लेना है। ठीक है, अब शॉर्टकट लेने में फिर प्रॉब्लम आएगा, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का भी प्लानिंग पहले से हो सकता है, क्योंकि शॉर्टकट है तो जरूर कुछ प्रॉब्लम ही होगा, तभी वो शॉर्टकट बोलते हैं उसको। ठीक है, नहीं तो लॉन्ग कट क्यों बनता अगर शॉर्टकट होता तो अब यहाँ बात करते हैं कि कोई भी अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू सोचे तो कुछ भी ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो रहा है, एक ही काम दोबारा बार बार हो रहा है, तो उसको सॉल्व करने के लिए भी प्लानिंग अच्छा मदद करता है। उसके बाद
फोर्थ पॉइंट है प्रोमोट्स इनोवेटिव आइडिया। बाय प्लानिंग हो सकता है कि आप किसी काम को कर रहे हो, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, तो आप किसी काम को कर रहे हैं और आप ये सोचे कि हाँ यार ये बिज़नेस करेंगे तो हमको 20 रुपये पर आइटम फ़ायदा होगा, लेकिन आप प्लान करना स्टार्ट किए और प्लान करते करते आपके दिमाग में और बहुत सारे आइडियाज़ आए कि अपने प्रोडक्ट को आप और अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाता है। तो इससे हम ये जान सकते हैं कि बहुत सारे आइडियाज़ को इनोवेट करने में भी प्लानिंग प्रमोशन करता है। यानी कि आपका आइडिया रिजिड है तो उसमें अच्छा खासा मॉडिफिकेशन कैसे को आप प्लानिंग के दौरान सीख सकते हैं इजीली। ठीक है। अब फिफ्थ है प्लानिंग फैसिलिटेट्स डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब हो गया कि आप प्लानिंग करते हैं तो आप जो डिसीजन लेने वाले हैं किसी काम को करने के लिए, वो एक बेटर डिसीजन कहलाएगा अगर आप पहले से प्लान कर के रखें। अगर आप प्लान नहीं करके रखें तो हो सकता है आपका डिसीजन गलत हो जाए, हो सकता है आप ऐसा डिसीजन ले लें जिससे आपका लॉस हो जाए, बहुत सारा चांसेस होता है। ठीक है। सिक्स पॉइंट देखते हैं प्लानिंग स्टैब्लिशेस स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोलिंग, यानी कंट्रोल करने का एक प्रॉपर बेंचमार्क बताता है प्लानिंग। यानी कि अगर हम पूरा एक चार्ट बना लिए प्लान का, ठीक है, तो अब जहाँ पे भी प्रॉब्लम आएगा हम उसको सॉल्व करेंगे और हम उसी पाथ में लाएंगे उस काम को, अगर वो डाइवर्ट हो गया तो एक स्टैंडर्ड बता देता है। यानी कि एक पाथ हम समझने के लिए बोलते हैं कि आप एक रास्ता आपके लिए बना देता है कि अगर उस रास्ता से भटक गए तो आप कंट्रोल स्टैब्लिश करके फिर से वो रास्ता में कम बैक कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर प्लान नहीं रहेगा, आपके पास कोई रास्ता ही नहीं रहेगा, तो आप रास्ते पे आओगे क्या? डाइवर्जन डाइवर्जन डाइवर्जन, होगा क्या? लॉस। ठीक है। तो ये थे प्लानिंग के 6 इम्पॉर्टेंस जो आप एग्ज़ाम में, हो सकता है केस स्टडी बेस्ड आए, हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आए। ठीक है। मैंने आपको समझा दिया। ओन वर्ड्स में लिखने का ट्राई कीजिएगा, बुक को गोली मारो। ठीक है। अपने वर्ड्स में लिखो जितना हो सके, जो समझ में आता वो लिखो। मैंने समझा दिया, अब आगे बढ़ते हैं। तो फीचर्स ऑफ प्लानिंग, प्लानिंग के क्या क्या फीचर्स होते हैं, वी कैन से ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव, यानी कि जो जो ऑब्जेक्टिव आपने स्टार्टिंग में तय किया था उसके बेसिस पर प्लान बनाया था, तो उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में प्लानिंग मदद करता है, यानी कि फोकस करता है, आपका फोकस उसके तरफ ले जाता है। ठीक है। सेकंड पॉइंट पे आते हैं, प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि इंपॉर्टेंस सच में इंपॉर्टेंट था एग्जाम के लिए, इसलिए मैंने उसमें ज़्यादा टाइम लगाया। इसको हम लोग जल्दी जल्दी पार करेंगे, इसके बाद लिमिटेशन पे थोड़ा अच्छे से समझेंगे। सेकंड पॉइंट इज प्लानिंग इज़ ए प्राइमरी फंक्शन, यानी कि आपको किसी भी काम को करने से पहले प्लानिंग करना पड़ेगा, इसीलिए ये प्राइमरी फंक्शन है, यानी कि पहला फंक्शन है मैनेजमेंट का। उसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। थर्ड, प्लानिंग इज परवेजिव। अब यहाँ पे परवेजिव का मतलब ये होता है कि ये आपका हर जगह अप्लाई होता है। यानी कि हो सकता है आप घर में बजट बनाते समय प्लानिंग करते हैं, हो सकता है आप कहीं का ट्रिप प्लान करें वहाँ पे कर सकते हैं, हो सकता है आप नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च करें मार्केट में, उसका बारे प्लानिंग हो सकता है। यानी कि प्लानिंग हर जगह पे होगा। परवेजिव का मतलब है अवेलेबल, या फिर वी कैन से वी कैन यूज़ द प्लानिंग फंक्शन इन ईच एंड एवरी सिचुएशन। ठीक है। फोर्थ है कंटिन्यूअस। इसका मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि आप प्लान बना दिए और छोड़ दिए। प्लान अगर बना के छोड़ देंगे तो हो सकता है कि इन्वायरमेंट हम लोग का है डायनेमिक, यानी कि जहाँ पे बिजनेस चल रहा है वो डायनेमिक है। रोज़ कुछ नया गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ आते हैं, रोज़ आपका कंपटीटर कुछ नया इनोवेशन करता है, तो ये सब की वजह से आपका प्लान हो सकता है कि आउटडेटेड हो जाए। तो इसके वजह से हम लोग प्लान को अपडेट करते रहेंगे कंटिन्यूस बेसिस पे। तो वी कैन से प्लानिंग इज़ ए कंटिन्यूस। उसके बाद प्लान इज़ फ्यूचरिस्टिक। ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि प्लान हम फ्यूचर को अचीव करेंगे, फ्यूचर में जो ऑब्जेक्टिव तय किए हैं अचीव करने का उसके लिए करते हैं। ठीक है। तो प्लानिंग इज फ्यूचरिस्टिक, वी कैन से ईजिली। ठीक है। अब सिक्स्थ पॉइंट देखें, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। प्लानिंग में बहुत सारा डिसीजन लेना पड़ता है, ये हम भी जानते हैं और आपको अब तक समझ में आ चुका होगा। यानी कि अगर आपको कोई चीज़ प्लान करना है तो हो सकता है कुछ आपको एडिशन करना हो सकता है कुछ हटाना हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना हो। तो ये सारा चीज़ का डिसीज़न आपको कैसे पता चलेगा? प्लानिंग करते समय आपको लेना पड़ेगा। यानी कि प्लानिंग में भी आपको अलग अलग तरह के डिसीज़न लेने पड़ते हैं। ठीक है। उसका सेवन्थ है प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज। आपका मेंटली एक्सरसाइज हो जाता है, आप
जिस काम को करने जा रहे हैं उसका अगर आपका नैरोअर कॉन्सेप्ट है माइंड में तो ब्रॉडर हो जाता है। यानी कि आप अगर एक पर्टिकुलर चीज़ पर्टिकुलर सर्कल पे फोकस कर रहे हैं तो हो सकता है सर्कल के बाहर भी आपका दिमाग चल जाए। ठीक है, तो प्लानिंग इज ए मेंटल एक्सरसाइज यू कैन से। ठीक है, ये था 7 फीचर्स ऑफ प्लानिंग। इसके बाद हम लोग देखेंगे लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। अब लिमिटेशंस थोड़ा अच्छे से समझने हैं क्योंकि क्लास 12th लेवल में आपके लिमिटेशंस पे अच्छे खासे केस स्टडीज थोप दिए जाते हैं आपको। सबसे पहला है प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। प्लानिंग अब तक तो हम पढ़ रहे थे बहुत अच्छा चीज़ होता है, लेकिन अब यहाँ पे आ गया प्लानिंग आपको रिजिड बनाता है। यानी कि आपका जो रोड वो बनाता है, हो सकता है कि उस रोड से आप भटक ना पाओ, हो सकता है उस रोड से अच्छा रोड आपको दिख रहा हो, लेकिन आप पहले से प्लान कर चुके हैं, पहले से प्लान के हिसाब से बजट तय कर चुके हैं, तो हो सकता है कि उस बजट को आप बढ़ा नहीं सकते अच्छे रास्ते में जाने के लिए। तो वी कैन से प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, आपको रिजिड बना देता है। ठीक है। सेकेंड, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन ए डायनेमिक इन्वायरमेंट। अभी पिछले ही हमने फीचर्स में बता रहा था कि हमारा बिजनेस डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम करता है, तो हो सकता है कि आपका प्लानिंग बार बार फेल हो जाए। ठीक है, तो हम इसीलिए कंटिन्यूस बेसिस पे प्लानिंग को करते हैं। तो ये एक तरह से लिमिटेशंस भी है कि आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट में आपका बिजनेस चलता है, तो आपका हो सकता है कि आपका प्लान काम नहीं करे। उसके बाद प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। अब वहाँ पे था एक प्लानिंग लीड्स टू मेंटल एक्सरसाइज, क्रिएटिविटी बढ़ाता है आपको ज़्यादा सोचवा के। वहीं पे यहाँ पे क्रिएटिविटी गिराता है। कैसे? आप पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को तय कर दिए तो उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर ही सोचेंगे। हो सकता है उस ऑब्जेक्टिव से भी अच्छा कोई ऑब्जेक्टिव आपको मिले, लेकिन आप उस पर नहीं सोच सकते हैं, और क्योंकि आप ऑलरेडी एक प्लान बना चुके हैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव के ऊपर, अब प्लान को बदलना बहुत बड़ा माथा खराब वाला काम है। ठीक है, अब क्यों माथा खराब वाला काम है? फोर्थ पॉइंट ये कहता है कि प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है आपका जो प्लानिंग करता है उसको, या फिर आप अपने आप में भी खर्चा करते हैं, प्लान को बनाने में खर्चा करते हैं, उसके प्रेमिसाइज डिस्कस करने में खर्चा करते हैं। बहुत सारी चीज़ है जो प्लानिंग के दौरान आप का पैसा आपसे लेता है। ठीक है, तो एक ऐसा भी हो सकता है प्रॉपर अगर प्लान ना रहे ना तो आपका बिजनेस हो सकता है कि अच्छा ना चले। इसलिए प्लानिंग में जितना ज़्यादा टाइम आप देते हैं उतना ज़्यादा ही आपका फ्यूचर में बिजनेस सक्सेसफुल होने का चांस होता है। अगर प्लान प्रॉपर नहीं होगा तो हो सकता है बिजनेस फेल हो जाए। तो वी कैन से प्लानिंग इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। फिफ्थ पॉइंट, प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। यानी कि प्लान अगर आप बनाते हैं, अच्छा प्लान बनाते हैं, सक्सेसफुल प्लान बनाना चाहते हैं, तो आपको एक प्रॉपर लंबा टाइम लगता है, क्योंकि आपको हर एरिया, हर फील्ड ऑफ एरिया में फोकस करना होगा। अगर आप किसी भी एरिया को छोड़ दिए हो सकता है कि आपका प्लान फेल हो जाए। ठीक है, क्योंकि छोटा सा भी एरिया है, अगर उस एरिया में कुछ बदलाव आ गया और वो आपके प्लान को इफेक्ट कर रहा है, आपके बिजनेस को इफेक्ट कर रहा है, तो आपका प्लान में बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। तो वी कैन से प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, क्योंकि हर एक फील्ड ऑफ एरिया, हर एक एस्पेक्ट्स को हमको फोकस करना पड़ता है। उसके बाद 6 है प्लान डज नॉट गारंटी सक्सेस। ये तो अब तक समझ में आ ही गया होगा। डायनेमिक इन्वायरमेंट में है, क्रिएटिविटी रिड्यूस करता है, रिजिडिटी। वी कैन से कि ड्यू टू द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग वी कैन नॉट गारंटी सक्सेस ऑफ ए प्लान। ये भी बोल सकते, इसके लिमिटेशंस के कारण ही हम प्लानिंग का सक्सेस का गारंटी नहीं दे सकते। सबसे बड़ा कारण आप एग्जाम में लिख सकते हैं कि डायनेमिक इन्वायरमेंट के कारण प्लानिंग का गारंटी सक्सेस नहीं। अगर इस लिमिटेशन में देखें तो आपका डायनेमिक इन्वायरमेंट एक अगर आप याद रखते हैं छोटा सा पॉइंट, तो हो सकता है कि आप अच्छा खासा पॉइंट बना के लिख दें एग्ज़ाम में और नंबर मिल जाते हैं। टेंशन एकदम नहीं लेने का। एनसीईआरटी का पॉइंट्स था जितने मैंने अभी तक समझाए, अगर आप इस पॉइंट्स को याद कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप अपना क्रिएटिविटी दिखा के एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। लेकिन क्रिएटिविटी का मतलब ये नहीं कि आप जो तो लिख दो, टू द पॉइंट होना चाहिए और रेलिवेंट होना चाहिए। अगर रेलिवेंट नहीं होगा तो हो सकता है कि आपको झमेला हो जाए। तो ट्राई करो, अब बुक को खोलो और एक बार रीड करो, समझ में तो आ ही गया होगा। एक बार रीड करो और खुद से ट्राई करो लिखने का, बुक का कॉपी मत करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ प्लानिंग प्रोसेस एंड टाइप्स ऑफ प्लान। तब तक के लिए बाय बाय। और भी बहुत सारे चैप्टर्स के वीडियो आएंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग योर नीड।